अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली हसन। और आप लोगों का रमज़ान भी बखैर आफियत जो है वो गुजर रहा होगा और आप सहरी के अंदर जो है वो दही पराठे और मीठी लस्सी और इफ्तारी के अंदर जो है वो समोसे पकोड़े फ्रूट चाट और दही बल्ले वाली चाट जो है वो खूब खूब खा रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे। बाकी सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन जो है ना पकौड़ों और चिप्सों का जो है ना वो लगी उनके लिए अलग ही क्रेविंग होती है। कहते हैं ना उसके लिए पकौड़ों और चिप्स के लिए फीलिंग यहाँ से निकलती है, यहाँ से फिर इंसान खाने शुरू करता है तो फिर इंसान को पता ही नहीं लगता, इंसान खा ही जाता है। एक पकौड़ा खाता है दिल करता है और खाए। चिप्सों के मामले में तो आप कहें कि बस चिप्स हो, उसकी पूरी 2 से 3 प्लेटें हो और वो मैं अकेला ही खाऊं, कोई और उसके अंदर पार्टनर ना बने। फिर इंसान खैर खा रहा होता है, बहुत मजा आ रहा होता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, ऐसी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, दिल करता है यार ये टाइम रुक जाए और ये चिप्स कभी खत्म ना हो। कितने में अम्मी की आवाज आ जाती है कि बेटा बस करो, सारे चिप्स और पकोड़े आपने ही खाने हैं। फिर इंसान का दिल टूट जाता है, यार अम्मी आज आपने मुझे रोक दिया खाने से, वरना कसम से आज ये समोसे, आज ये पकोड़े और चिप्स में ना छोड़ता। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है अपनी पसंद के ऊपर और अपनी पसंद की चीजों के ऊपर। फिर इंसान दिल को मार के कहता है कि चलो कोई नहीं यार, आज ना सही कल सही, कल ये प्लेट पूरी खत्म करूंगा, कल किसी को नहीं दूंगा। वो वाला इंसान इरादा करके जो है ना आगे बढ़ जाता है। खैर अब थोड़ी काम की बात कर लें, बहुत होगी खाने पीने की बातें। आप लोगों में पानी भी आ गया, तो आ गया होगा, मेरे को भी आ गया। खैर बड़ा दिल कर रहा है बस जल्दी से इफ्तार का टाइम हो रहा हूँ, जो है इफ्तारी करें अच्छे से। अच्छा खैर, आज जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है मैं चैप्टर नंबर 9 जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो इस साल भी इंशाल्लाह आने का इम्कान है, वो है बेटा जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास 2024 के ग्रुप 1 के अंदर आ चुका है और लास्ट ईयर में जो सेकंड टाइम का पेपर था उसके अंदर भी आ चुका है। तो ये जो है ये तो है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप समझ लें, याद कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। आइए चलिए आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, इसका समझने से पहले मैंने यहाँ पर इसकी ना हिस्ट्री थोड़ी सी राइट की है। क्या है इसकी हिस्ट्री के आप देखिए, नेम क्या है, फ्रीडल एंड क्राफ्ट। ये 2 साइंटिस्ट थे, 2 बंदे थे। एक जो साइंटिस्ट है उसका नेम क्या था, चार्ल्स फ्रीडल। ठीक है, चार्ल्स फ्रीडल। और इसका जो पार्टनर था वो था जेम्स एम क्राफ्ट। इन्होंने बेटा जी 1877 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था एल्काइलेशन को और एसाइलेशन को, रिएक्शन को, जिसको हम कलेक्टिवली क्या नाम दे देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो बेटा जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, इसके अंदर बेसिकली 2 रिएक्शंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन है एल्काइलेशन और दूसरा रिएक्शन है एसाइलेशन। इन दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। अब हम पहले एल्काइलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स एसाइलेशन। व्हाट इज एल्काइलेशन? बेटा जी आप यहाँ पर अगर गौर करें ना, जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, लफ्जों के ऊपर गौर किया करें। लफ्ज आपको बहुत कुछ समझाएंगे भी और सिखाएंगे भी। इसमें आप देखिए बेटा जी, एक तो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है एल्काइल का और एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा है एशियन का। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है आपके पास, आर ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। जब भी किसी एल्कीन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपके पास क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। तो एल्काइल ग्रुप। और एशियन का मतलब होता है प्रोसेस। यहाँ पर एडिशन का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एल्काइलेशन रिएक्शन जो है ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहाँ पर क्या होता है आपके पास कि एल्काइल ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप आके बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह अटैच हो जाए, उस रिएक्शन को बेसिकली नाम दिया जाता है एल्काइलेशन रिएक्शन का। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में मैंने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। लाइक मैंने एग्जांपल भी लिख दी, एल्काइल ग्रुप का मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप। ये CH3 कैसे आया, आपके पास होता है CH4 मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो CH3 आ जाता है, दिस इज एल्काइल ग्रुप। इसी तरीके से C2H6 होता है इथेन, उसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दें, C2H5 इथाइल ग्रुप। तो ये एल्काइल जो है उसमें आप CH3 को भी ऐड कर सकते हो और C2H5 को भी बेंजीन रिंग के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो उसके हाइड्रोजन एटम के साथ। तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड क्यों यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली आपको क्या देने वाला है, आपका आर ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जो है वो ये प्रोवाइड करेगा। एंड कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, AlCl3।
इज कॉल्ड एल्काइलेशन रिएक्शन। इस कैटलिस्ट को आपने एमसीक्यू के लिए ज़हन में रखना है। तो ये रिएक्शन जिसमें अल्काइल ग्रुप ऐड होगा किसकी मौजूदगी में, RX अल्काइल हाइड्राइड की मौजूदगी में। कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, AlCl3। इस रिएक्शन को क्या कह देते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। इंट्रोडक्शन की टर्म इसलिए यहाँ पर यूज की है, यहाँ पर एडिशन नहीं हो रही, यहाँ पर जस्ट अल्काइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर। आगे देखिए जरा, मैंने जनरल रिएक्शन राइट किया। जनरल रिएक्शन करके सबसे पहले हमने बेंजीन राइट किया। व्हाट इज बेंजीन, C6H6। 6 कार्बन और उनके साथ 6 हाइड्रोजन जब अटैच होते हैं तो बेंजीन बन जाता है आपके पास। ये बेंजीन में 6 कार्बन और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये आपका RX आ गया, जिसको आप यहाँ लिख के आए थे अल्काइल हैलाइड। और आगे AlCl3 आपका क्या आ गया, कैटलिस्ट आ गया। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझें कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। ये देखिए आप कि कार्बन के साथ ये इसका हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या था, अल्काइल हैलाइड या RX। अब यहाँ से R ग्रुप आता है और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है या रिप्लेस करता है या हटा देता है, और R ग्रुप हाइड्रोजन को कहता है कि भाई तू साइड पे हो जा, अब मैं कार्बन के साथ अटैच हूँ। तो ये R ग्रुप जो है हाइड्रोजन को जोर से एक चपेट लगाता है, उसको साइड पे करता है और खुद इस हाइड्रोजन की जगह इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। और ये वाला जो आपका H है ये इस X के साथ मिलकर क्या बना देता है, HX बना देता है। अब पहले इसका नेम था बेंजीन, अब बेंजीन के साथ एक R ग्रुप अटैच हुआ जिसको हम कहते हैं अल्काइल, इसके साथ अटैच हुआ बेंजीन के साथ, तो नेम क्या बन गया, अल्काइल बेंजीन। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। ये जनरल रिएक्शन था। हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने बेंजीन लिख दिया, यहाँ पर मैंने रिंग फॉर्म के अंदर लिख दिया, यहाँ मैंने इसको विद द एटम्स राइट अप किया। तो बेंजीन आ गया, C6H6 आ गया। सेंटर में आप सर्कल ड्रॉ कर दें। ये सर्कल जो है ये बेसिकली शो कर रहा होता है कि बेंजीन के अंदर जो है वो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो फिर आप इसको एक सर्कल की फॉर्म में यहाँ पर अनसैचुरेशन को शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास CH3। अब हमने RX की जगह कोई ना कोई ग्रुप पुट करना है। R की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों, CH3। अल्काइल ग्रुप क्या था, मैं देखो यहाँ पर क्या क्या आया था, मैं R की जगह CH3 भी यूज कर सकता हूँ और C2H5 भी। अब की बार मैं क्या यूज कर रहा हूँ, CH3। X की जगह मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, X का मतलब कोई भी हेलोजन, कोई भी हो सकती है, FCl Bri, हम क्या यूज कर रहे हैं, Cl। तो CH3Cl हम यहाँ पर लेके आए, दोबारा यहाँ से CH3 आया, हाइड्रोजन को इसलिए देखो मैंने वर्ड लिख दिया सब्स्टिट्यूट, इसको रिप्लेस करेगा और खुद जो है CH3 इस हाइड्रोजन की जगह बेंजीन के साथ अटैच होगा और आपका H इस Cl के साथ मिलकर HCl बना देगा। जब भी बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कह देते हैं, टोलीन कह देते हैं। और ये बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलीन, तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलीन, कि आप बेंजीन को टोलीन के अंदर कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करोगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, एल्काइलेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा और आपका जो बेंजीन है वो टोलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टोलीन कौन सा ही जो हम ऊपर लिख के आए हैं, बेंजीन के साथ एक CH3 लग जाए तो टोलीन बन जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। रिएक्शन में कैटलिस्ट डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं। आप AlCl3 यूज कर सकते हैं, आप FeCl3 यूज कर सकते हैं, आप BCl3 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी यील्ड या सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसके साथ आता है, जब आप AlCl3 को यूज करते हैं। तो बेटर यील्ड के लिए हम इसको यूज करते हैं AlCl3 को, अदरवाइज आप बाकियों को भी यूज कर सकते हैं। फिर इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या यूज होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। ये देखो मैंने इलेक्ट्रोफाइल को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया। इलेक्ट्रो का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, यानी कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन से लव करे उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। खाली इंसान ही लव नहीं करते, एटम्स भी लव करते हैं, ये भी देखें आप, इलेक्ट्रोफाइल से कहते हैं। देखो मैंने भी ये चीज लिखी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। अब यहाँ पर लविंग का वर्ड देख के आपको अपना लव याद आ गया होगा। खैर ज्यादा जज्बात में नहीं हो, वापिस आ जाओ यहाँ पे। जज्बात में इंसान बैठ जाए तो फिर कहां से कहां निकल जाता है। खैर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, जो चीज इलेक्ट्रॉन को लव करेगी उसके अपने ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल जो हम बच्चों यहाँ पर यूज करेंगे वो था हमारा एल्काइल ग्रुप या R ग्रुप। इस R के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इस R पॉजिटिव का मतलब क्या यूज कर सकता हूँ, CH3 मिथाइल ग्रुप, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, या इस R पॉजिटिव की टर्म क्या यूज होती है, अल्काइल कार्बो
कैटाइन, आर फॉर द एल्काइल, और इस आर की जगह जब आप कार्बन पुट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये देखो कार्बोकेटाइन, कैटाइन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और कार्बो का मतलब कार्बन। तो जब भी बच्चों कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या कह देते हैं, कार्बोकेटाइन। ये मैंने आगे लिख भी दिया है कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए आपके पास यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बन गया कार्बोकेटाइन। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होगा, CH3 पॉजिटिव या CH2CH3 पॉजिटिव ये यूज होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल कैटलिस्ट सब समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आपकी बुक में डिस्कस किया गया। जस्ट मैंने आप लोगों को जो है ना अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, या एमडी कैट के अंदर जो है ना ये पॉइंट आता होता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है पूछा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा जी आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और लीस्ट में आता है आपके पास मिथाइल। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, पहले तो आप ये देखो व्हाट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। जब इस C पॉजिटिव के साथ 1 2 3 R ग्रुप्स अटैच हो जाए तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और R ग्रुप जो है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है। जैसे अमीर लोग जो है अपने पैसे दे रहे होते हैं गरीबों को, या अपने जो है वो ज़कात निकाल रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं सी, वैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, एक किस्म की अपनी R ग्रुप जो है उसका पैसे बहुत ज्यादा है तो ये बांट रहा होता है थोड़ा, जो भी आए ले ले। तो जब ये कार्बन के साथ अगर कार्बन को अपने पैसे देना शुरू कर देता है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फ्रॉम द 3 R ग्रुप्स या 3 अमीर बंदों से इसको पैसा मिलेगा, तो फिर कार्बन तो भाई चौड़ा हो जाएगा, ऐसे शर्ट पहन के टाई शाई लगा के, भाई नहीं अब इसकी गर्दन में भी सरिया आ जाएगा कि नहीं यार अब तो मैं स्टेबल हो गया, मेरे को पैसा ही बहुत हो गया। तो इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ 2 R ग्रुप अटैच होते हैं, इसलिए कम स्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के साथ जस्ट एक R ग्रुप या एक अमीर बंदा सपोर्ट कर रहा होता है तो ये कम स्टेबल होता है। और लास्ट में CH3 जो है इसके साथ कोई अमीर बंदा होता ही नहीं है बेचारा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे या पैसा दे, इसलिए ये स्टेबल होता है। मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिज्म में बच्चों 3 स्टेप्स आएंगे। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर यूज किया RCl। RCl के आपका अल्काइल हैलाइड या RH, उसका रिएक्शन मैंने करवाया AlCl3 से। अब यहाँ पर होता क्या है कि R और Cl, यानी कि R का मतलब कोई भी कार्बन, ये Cl, कार्बन टू क्लोरीन, ये बॉन्ड होता है वीक। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास AlCl3 और क्लोरीन इनके दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो हमेशा जिंदगी के अंदर भी यही काम होता है कि जिन लोगों के बॉन्ड्स वीक होते हैं वो टूट रहे होते हैं, और जिनके बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो एटम पे ऐसे ही करते हैं कि इन दोनों का बॉन्ड वीक था, किसी ने आके इसको कार्बन को कहा कि यार क्लोरीन तो किसी और से ही बातचीत करता है या किसी और के अंदर भी इंटरेस्टेड है, तो वो तेरे साथ सिंसियर नहीं है, ये किसको किसी ने आगे कहा। तो फिर इस कार्बन ने कहा कि मैं अब क्लोरीन तेरे साथ जो है वो रिश्ता नहीं रख सकता, मैं आज अपने सारे रिश्ते तेरे साथ खत्म करता हूँ। तो इसने जो है Cl के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, और Cl जो है फिर इसने क्या किया, ये बेवफा था, ये तो इसकी पहले से सेटिंग चल रही थी AlCl3 के साथ। इसने कहा कार्बन जाते हैं जाए, अपने पास ऑप्शन तो पड़ा हुआ है AlCl3। तो Cl फौरन से जो भागा भागा AlCl3 के पास गया और सारी जिंदगी के लिए इसका साथी बन गया। फिर ये देखें AlCl3 जब Cl से मिला तो क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया बच्चों, ये देखो कि ये बॉन्ड जब यहां से ब्रेक होगा तो ये Cl जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब Cl पे शिफ्ट होंगे तो इस Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये R जो है, ये जो कार्बन है, ये बेचारा यहाँ से भूखा नंगा जो है वो रिलीज होगा, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमें यही पॉजिटिव चार्ज तो चाहिए था, तो यहाँ पर R ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये जो AlCl4 नेगेटिव है, जिस भी चीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, वो एज अ बेस वर्क करना स्टार्ट कर देती है। खैर नेक्स्ट स्टेप में अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब ये देखिए ये आपका बेंजीन है, ये मैंने इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिख लिया, ये आपका R पॉजिटिव जो आप पहले स्टेप में बना के आए। अब अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी की तरफ से होता है। बेंजीन के पास जो है वो 3 पाई बॉन्ड्स थे या 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये अपना 1 पाई बॉन्ड यूज करते हुए इस R ग्रुप को अटैक करेगा और इसको अपने साथ अटैच करने की कोशिश करेगा। अच्छा फिर क्या होगा कि आप गौर करें यहाँ पर कि जो ये वाला कार्बन है आपके पास,
अब इसने अपना ये वाला बॉन्ड जो है अंदर वाला इसको इस्तेमाल किया और आर ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लिया। अब आप देखिए बच्चों कि जो ये वाला कार्बन है, लेट्स से इसे कहते हैं कार्बन नंबर 1, इसके बॉन्ड्स गिने 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। अगर कार्बन नंबर 2 को हम गिने तो इसके 1 2 सिर्फ 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं और एक इसके पास अपना हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की कमी को शो कर रहा होगा। और दूसरी बात, ये जो आर ग्रुप है ये इस कार्बन नंबर 1 के साथ बच्चों अटैच होगा, कैसे, बाय द सिग्मा बॉन्ड। इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का। और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बेंजीन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना पसंद नहीं करता, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लड है, इलेक्ट्रॉन का जो सी है उसके अंदर रहना पसंद करता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इट मीन ये अनस्टेबल हो गया। अब बेंजीन फौरन से अपना स्टेबिलिटी वापस गेन करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा, नेक्स्ट स्टेप में होगी डीप्रोटोनेशन। डी का मतलब होता है बच्चों रिमूव, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एशन का मतलब प्रोसेस। तो जब भी हाइड्रोजन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकलेगा उसे कहते हैं डीप्रोटोनेशन। ये आपका वही ऊपर वाला बेंजीन आ गया। यहां पर क्या था आपका बच्चों, आर ग्रुप, और यहां पर आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज। वो सेम मैंने उठा के यहां पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिखा। फिर डीप्रोटोनेशन के लिए या हाइड्रोजन को यहां से निकालने के लिए हमें कोई ना कोई बेस चाहिए, तो हमने क्या यूज किया, AlCl4 नेगेटिव। ये देखो जो पहले स्टेप में बनी थी वो हमने यहाँ पर यूज की। अब ये देखो आपको समझाने के लिए ना मैंने इसको अलग अलग लिखा, AlCl3 को अलग लिख लिया, और ये जो इसका चौथा Cl था जिसमें नेगेटिव चार्ज था इसको मैंने अलग लिख लिया। फिर मैंने नीचे और करके इनको मिला के भी लिख दिया कि AlCl4 नेगेटिव। आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये कहां से आ गया। तो ये पहले स्टेप में जो बेस आपने बनाई थी वही वाली बेस मैंने लास्ट स्टेप में राइट की है। अब ये वाला जो Cl ना बेटा, ये अपने नेगेटिव चार्ज की मदद से या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग के इनसाइड। अब देखिए ये वाला बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर शिफ्ट हो गया, हम इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और बेंजीन रिंग के साथ अब ये जो R है, एक तो R ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ही है। और अब पीछे चीजें क्या बच रही हैं, ये देखो ये वाला जो Cl था इसने H को अपने साथ मिला लिया, तो आपके पास क्या बन गया, HCl बन गया। और यहां से इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, तो पीछे क्या बच गया, AlCl3, ये आपके पास बच गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो बेंजीन है उसके अंदर अल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप जो है वो ऐड हो गया, और आपके पास क्या चीज बन गई, अल्काइल बेंजीन बन गया। ये पूरा प्रोसेस था अल्काइलेशन का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर मजीद आप कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा या समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इजी केमिस्ट्री 2025 के नेम से मेरा पेज मौजूद है। आप वहां पर जाएं, उसको सर्च करें, आपको पेज मिल जाएगा, वहां पर आप जो है मुझे ज्वाइन करें। और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द इनबॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड यू।